हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभय कुमार। इस वीडियो में बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स का कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि उन विद्यार्थियों के लिए भी, उन स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगा जो बीएससी पार्ट 1 में फिजिक्स को सब्सिडियरी के सब्जेक्ट के तौर पर या जनरल कोर्स में फिजिक्स सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया होगा। और इस पार्ट में मैं बीएससी फिजिक्स ऑनर्स का पेपर फर्स्ट को स्टार्ट करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स ऑनर्स कोर्स पेपर 1, in which we have to study mechanics and general physics in paper 1, and its first part is in group A is vector and relativity. First of all, vector, and after completing vector I will discuss relativity also. First topic of this part 1 of BSc Physics Honors paper first is field of a physical quantity, a scalar and vector fields. Now, before we have to discuss a scalar and vector fields, we have to know first of all what is field. स्केलर एंड वेक्टर फील्ड को स्टडी करने के पहले, समझने के पहले फील्ड को जानना, फील्ड को समझना जरूरी होगा कि आखिर किसी फिजिकल क्वांटिटी का फील्ड है क्या चीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फील्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एक कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो किसी स्पेस के रीजन में किसी पॉइंट के पोजीशन के द्वारा होगा, और उस फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन कहते हैं। और उस रीजन में पॉइंट फंक्शन के स्पेस के अंदर जो क्षेत्र होगा उसमें पॉइंट फंक्शन होगा, और उसको स्पेसिफाई करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत होगी, और उसे फील्ड कहा जाता है। नाउ यू कैन राइट डाउन the definition of field of a physical quantity. A physical quantity can be expressed or represented as a continuous function of the position of a point in a region of a space. मान लिया कोई पॉइंट है स्पेस में, तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी फंक्शन के द्वारा, किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा, और उस रीजन ऑफ स्पेस में, और उस फंक्शन को पॉइंट फंक्शन कहा जाएगा। इस फंक्शन को हम पॉइंट फंक्शन कहेंगे। स्पेस के अंदर जो कोई पॉइंट है तो उसको पॉइंट फंक्शन कहेंगे। और जिस रीजन में जिसमें कि उस पॉइंट को स्पेसिफाई किया जा सके, जिस रीजन में, स्पेस के जिस रीजन में उस पॉइंट को स्पेसिफाई किया जा सके किसी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा, तो उसको हम फील्ड कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ
the position of a point in a region of a space, and this function is called a point function. This function is called a point function. इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम, इसको, इस पॉइंट फंक्शन को एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय अ स्केलर क्वांटिटी. सपोज इट इज फाई, एंड ऑल्सो बाय ए वेक्टर क्वांटिटी. तो इसे हम फील्ड कहेंगे. दिस फंक्शन इज कॉल्ड ए पॉइंट फंक्शन एंड द रीजन इन विच इट स्पेसिफाइज द फिजिकल क्वांटिटी. जिस रीजन में, इस पॉइंट फंक्शन के अराउंड जिस रीजन में यह पॉइंट फंक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड फील्ड. सो आई एम रिपीटिंग अगेन, you can write down it, this definition of field of a physical quantity. A physical quantity can be represented as a continuous function of the position of a point in a region of a space, and this function is called a point function. जो ये फंक्शन हो गया इसको पॉइंट फंक्शन कहेंगे. स्पेस के अंदर होना चाहिए, स्पेस में होना चाहिए, रीजन ऑफ स्पेस में, स्पेस के क्षेत्र में. एंड द रीजन इन विच इट स्पेसिफाइज द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स फील्ड. और इस रीजन में यह पॉइंट फंक्शन जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा वह फिजिकल क्वांटिटी स्केलर भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है, उसे हम फील्ड कहेंगे. अगर ये पॉइंट फंक्शन स्पेस के रीजन में, क्षेत्र में स्पेसिफाई करेगा किसी स्केलर क्वांटिटी को, तो इस रीजन से एसोसिएटेड संबद्ध जो फील्ड होगा, एसोसिएटेड फील्ड, उसको हम कहेंगे स्केलर फील्ड. और अगर यह पॉइंट फंक्शन स्पेस के रीजन में स्पेसिफाई करेगा कोई फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर होगा, तो उसे हम वेक्टर फील्ड कहेंगे. सो फील्ड आर क्लासिफाइड एज स्केलर फील्ड्स एंड वेक्टर फील्ड्स. First of all, a scalar fields. A scalar field is defined as the region of a space. जैसा कि हमने बतलाया कि फील्ड रीजन ऑफ स्पेस है जिसमें कि कोई पॉइंट फंक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी को स्पेसिफाई करे वो फील्ड कहलाता है. तो स्केलर फील्ड इज डिफाइंड एज द, राइट डाउन इट, ए स्केलर फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस with each point of which there is associated a scalar point function. A scalar field स्पेस के रीजन का वह रीजन होगा स्केलर फील्ड जिसमें कि प्रत्येक पॉइंट पर, उस रीजन के प्रत्येक पॉइंट पर एक स्केलर पॉइंट फंक्शन सपोज किया जाता है. वह पॉइंट फंक्शन फाई है. यहाँ पर इस पॉइंट पर, इसके प्रत्येक, या स्पेस के प्रत्येक पॉइंट पर या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई, चूंकि स्पेस है, 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स वाई जेड, तो वह प्रेजेंट होगा. सो ए स्केलर फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन ऑफ स्पेस विथ ईच पॉइंट ऑफ विच देयर इज एसोसिएटेड ए स्केलर पॉइंट फंक्शन. स्केलर फंक्शन होगा उस स्पेस में, उसके प्रत्येक पॉइंट से एसोसिएटेड फाई एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड. फाई जे स्केलर फंक्शन. 10, तो इसे हम क्या कहेंगे? स्केलर फील्ड कहेंगे. और इस प्रकार कोई स्केलर फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी कंटिन्यूअस फंक्शन के द्वारा, जिसमें हमने फील्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया है कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में. यहाँ कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में. ए फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन द रीजन ऑफ ए स्पेस. किसी पॉइंट के पोजीशन से जो कि स्पेस के किसी रीजन में होगा, तो उससे हम फिजिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं. और वह क्वांटिटी स्केलर भी हो सकता है या वेक्टर भी हो सकता है. अगर वह फिजिकल क्वांटिटी कंटिन्यूअस फंक्शन के रूप में एक्सप्रेस है किसी स्पेस के रीजन में, तो स्केलर फील्ड होगा. और अगर वह
पॉइंट फंक्शन के द्वारा फील्ड में जो पॉइंट फंक्शन होगा उसके द्वारा अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो अब वेक्टर फील्ड होगा। तो स्केलर फील्ड हो गया। A scalar field is defined as the region of a space with each point of which there is associated a scalar point function. Suppose that point function is phi x y z. स्केलर फील्ड है तो यहाँ पर ये पॉइंट फंक्शन यहाँ दिखाया जा सकता है, यहाँ पर इस पॉइंट पर फाई एक्स वाई जेड। एंड thus a scalar field is represented by a continuous function which gives the value of a scalar physical quantity। तो इसलिए जो स्केलर फील्ड होगा, कोई स्केलर फील्ड होगा, वह कंटिन्यूअस फंक्शन के द्वारा, उस कंटिन्यूअस फंक्शन के द्वारा एक्सप्रेस होगा जो कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को देगा, रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे स्केलर फील्ड का एग्जांपल्स हो सकता है, जो कि स्केलर फील्ड होगा तो स्केलर क्वांटिटी उसके रीजन में, माने स्पेस के रीजन में उसके प्रत्येक पॉइंट पर स्केलर क्वांटिटी होगा। स्केलर क्वांटिटी जैसे कि स्केलर फंक्शन वहाँ रिप्रेजेंट किया गया है फाई एक्स वाई जेड, जिसका कोऑर्डिनेट है। तो स्केलर फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन से, जो कि देगा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू को देगा। और स्केलर फील्ड का एग्जांपल हो सकता है जैसे टेम्परेचर है, डेंसिटी है, पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। ये सब स्केलर क्वांटिटीज है। तो दीज स्केलर क्वांटिटीज, इन स्केलर क्वांटिटीज से रिलेटेड जो फील्ड होगा, जिसको कि पॉइंट फंक्शन के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्पेस के किसी पॉइंट पर, तो उसे स्केलर फील्ड कहा जाता है। स्केलर फील्ड्स में जो पॉइंट्स होगा उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे सरफेसेस, जिसको इक्वल सरफेसेस और लेवल सरफेसेस कहा जाता है। डिफरेंट पॉइंट्स इन स्केलर पॉइंट फंक्शंस, डिफरेंट पॉइंट्स इन अ स्केलर फील्ड कैन बी कनेक्टेड बाय इक्वल सरफेसेस एंड लेवल सरफेसेस। लेकिन एक लेवल सरफेस पर जो पोटेंशियल फंक्शन होगा, पोटेंशियल जो क्वांटिटी होगा, जो स्केलर क्वांटिटी होगा, स्केलर फंक्शन होगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। मतलब लेवल सरफेस जो होगा वह स्केलर फील्ड में डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला रीजन होगा। और ईच लेवल सरफेस इसी रंग का हो सकता है, बहुत सारा S1 S2 S3 ऐसे हम सपोज कर सकते हैं। लेकिन एक लेवल सरफेस पर जो फिजिकल क्वांटिटी होगा, स्केलर क्वांटिटी, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। इसलिए एक लेवल सरफेस पर जो स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा फाई, वह सिंगल वैल्यूड होगा, वहां दो वैल्यू नहीं हो सकता है। अगर दो लेवल सरफेस है तो उसके बीच में भी जो स्केलर फंक्शन होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, उसके वैल्यू में कांस्टेंट डिफरेंस होगा। देयरफॉर टू लेवल सरफेसेस और टू इक्वल सरफेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ टू लेवल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, then there will be two values of a scalar point function, a scalar quantity, two values of a scalar point function or a scalar quantity at a single point, which contradicts the definition of a scalar field. Therefore, two level surfaces or two equal surfaces never intersect each other at a point, because in that situation there will be two values of a scalar point function or a scalar quantities at that single point, while at a single level surface the value of a scalar point function that is phi, a scalar quantity,
हैविंग सिंगल वैल्यू, दैट स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई एक्स वाई जेड हैविंग सिंगल वैल्यू, एक इक्वल सरफेस पर, एक लेवल सरफेस पर। देयरफॉर लेवल सरफेसेस और इक्वल सरफेसेस इन स्केलर फील्ड आर सिमिलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ये इक्विपोटेंशियल समविभवी तल जैसा है, जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम समविभवी तल का स्टडी करते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसा सरफेस जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। तो ठीक वैसा ही ये सरफेस लेवल सरफेस है, जो कि स्केलर फील्ड में होता है। डिफरेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए स्केलर लेवल सरफेस का यूज किया जाता है। तो लेकिन ये लेवल सरफेस ईच लेवल सरफेस पर जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है या स्केलर क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा उसका वैल्यू सेम होना चाहिए। और अगर दो लेवल सरफेस है तो उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा स्केलर पॉइंट फंक्शन का जो डिफरेंस होगा वह दो लेवल सरफेस के बीच वह हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन एक पार्टिकुलर लेवल सरफेस पर स्केलर पॉइंट फंक्शन का वैल्यू या स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा उसका वैल्यू सेम होगा एक लेवल सरफेस पर। इसलिए दो लेवल सरफेस एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो उस स्थिति में स्केलर पॉइंट फंक्शन का स्केलर फील्ड का जो डिफिनीशन है वह डिफिनीशन कंट्राडिक्टरी हो जाएगा, क्योंकि एक लेवल सरफेस पर जो भी पॉइंट फंक्शन होगा, स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा, उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा। और अगर दो लेवल सरफेस इंटरसेक्ट कर देगा तो एक ही पॉइंट पर स्केलर पॉइंट फंक्शन का दो वैल्यू हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उस समय उस सिचुएशन में स्केलर फील्ड का ही डिफिनीशन जस्टिफाई नहीं होगा, वह कंट्राडिक्टरी हो जाएगा। नाउ second class of field is vector field. Now second type of field is vector field, and it can be defined as, it can be represented by a continuous vector function, say a vector having coordinates x, y, z in a space, region of a space. So if a continuous vector function, a vector having coordinate x, y, z in a region of a space, then the region is called vector field, and vector function a vector is called vector point function. So if a vector field is represented by a continuous vector function, a vector, suppose a vector having coordinate x, y, z in a region of a space के किसी रीजन में अगर किसी वेक्टर फील्ड को अगर रिप्रेजेंट किया जाएगा किसी वेक्टर फंक्शन से, तो वह जो रीजन होगा स्पेस का उसको वेक्टर फील्ड कहा जाएगा। और जो फंक्शन होगा वेक्टर फंक्शन जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है उसे कहेंगे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहेंगे। वहाँ इसके फर्स्ट टाइप में स्केलर फील्ड था, तो उसमें स्केलर पॉइंट फंक्शन के द्वारा स्पेस के किसी रीजन में अगर स्केलर पॉइंट फंक्शन द्वारा उसके प्रत्येक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसे स्केलर पॉइंट फंक्शन स्केलर फील्ड कहा जाएगा। और यहाँ वेक्टर फंक्शन के द्वारा, कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन के द्वारा स्पेस के किसी रीजन में जिस फील्ड को एक्सप्रेस किया जाएगा उस फील्ड को हम वेक्टर फील्ड कहते हैं। तो वेक्टर फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर एक्स वाई जेड in a region of a space, then that region is called vector field, and the point function, vector function that is point function that is vector function a vector is called vector point function। उस वेक्टर को जिसके द्वारा वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर के द्वारा रीजन ऑफ स्पेस के जिस रीजन में
वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो उस फील्ड को हम उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के द्वारा रिप्रेजेंट होना चाहिए। रीजन मतलब स्पेस का जो रीजन वेक्टर पॉइंट फंक्शन के द्वारा एक्सप्रेस होना चाहिए, तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे? वेक्टर फील्ड कहेंगे। और वेक्टर फील्ड पॉइंट फंक्शन को किसी वेक्टर पॉइंट फंक्शन को हम किसी पॉइंट पर, वेक्टर फील्ड के किसी पॉइंट पर जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, और वह मैग्नीट्यूड, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर फील्ड वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर का, वह पॉइंट टू पॉइंट चेंज करेगा, चेंज कर सकता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पर चेंज कर सकता है। जैसे कि फ्लूइड मोशन में होता है, एक पॉइंट से दूसरे स्ट्रीमलाइन फ्लो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने पर वेलोसिटी, जो फ्लूइड वेलोसिटी है वह चेंज हो सकता है, लेकिन किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वह वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर फील्ड आर फ्लूइड वेलोसिटी, जिसका मैंने जिक्र किया फ्लूइड मोशन में। फ्लूइड मोशन के पार्टिकुलर पॉइंट पर लिक्विड पार्टिकल्स का, फ्लूइड का जो पार्टिकल्स का स्पीड होता है पार्टिकुलर पॉइंट पर तो कांस्टेंट होता है, लेकिन जब उसका स्टेडी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, स्टेडी और स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब पार्टिकल का मूव करता है तो उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करता है, लेकिन एक पार्टिकुलर पॉइंट पर वह कांस्टेंट होता है। दूसरे जगह वह वेलोसिटी स्पीड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड स्पीड है वह स्ट्रीमलाइन पाथ जो होगा, तो उसके किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट होगा ईच पॉइंट पर, लेकिन अगर वह पार्टिकल एक जगह से, मान लिया कि सपोज करते हैं कि ए पॉइंट पर है किसी समय पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल, वह चला जाएगा बी पोजीशन पर स्ट्रीमलाइन मोशन में। स्ट्रीमलाइन मोशन स्ट्रेट पाथ भी हो सकता है, कर्व पाथ भी हो सकता है, लेकिन टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह जो है उस पॉइंट पर उसके वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वैसा ही होता है वेक्टर फील्ड में भी। वेक्टर फील्ड में भी हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत से यहाँ भी वेक्टर लाइंस को, जो कि इमेजिनरी कर्व होता है, यहाँ पर इमेजिनरी कर्व लाइन होता है जिसे वेक्टर लाइंस कहा जाता है। जैसा कि हमने स्केलर फील्ड में सपोज थी, स्केलर फील्ड में भी जो डिफरेंट पॉइंट्स है जो कि पार्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता था किसी फिजिकल स्केलर पॉइंट फंक्शन के या स्केलर क्वांटिटी के, तो उन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रीजन, एक सरफेस को इमेजिन किया गया था जिसे लेवल सरफेस या पॉइंट सरफेस, लेवल सरफेस और इक्वल सरफेस कहा गया था। और उस इक्वल सरफेस स्केलर पॉइंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए स्केलर पॉइंट फंक्शन को या उस स्केलर क्वांटिटी को जिसका वैल्यू एक पार्टिकुलर जो सरफेस होगा उसको कनेक्ट करने वाला डिफरेंट पॉइंट्स को, तो डिफरेंट पॉइंट्स पर, मैंने कहने का मतलब एक लेवल सरफेस के डिफरेंट पॉइंट्स पर जो स्केलर पॉइंट फंक्शन का वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड, वह सेम होगा। अब दूसरे लेवल सरफेस पर उसका वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन कोई दो लेवल सरफेस के बीच जो स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, उसका जो डिफरेंस होगा वह हमेशा कांस्टेंट होगा। तो एक लेवल सरफेस पर जितना भी पॉइंट्स होंगे सभी सिंगल वैल्यूड होंगे, मतलब कहने का मतलब है कि सभी का मैग्नीट्यूड जो होगा, एक लेवल सरफेस के सभी पॉइंट्स, जितने एक लेवल सरफेस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो वह उस स्केलर क्वांटिटी से, स्केलर पॉइंट फंक्शन से एसोसिएटेड होगा और उसका वैल्यू जो होगा वह कांस्टेंट होगा। सभी का, जितने भी पॉइंट फंक्शन हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पर उस क्वांटिटी का वैल्यू का मैग्नीट्यूड सेम होगा स्केलर क्वांटिटी का, तो उसको लेवल सरफेस कहा गया। तो उसी ढंग से यहाँ भी वेक्टर फील्ड में भी बहुत सारे कर्व लाइंस हो सकते हैं, सपोज किया जा सकता है बहुत सारे कर्व लाइंस जिसको वेक्टर लाइंस कहा जाता है या फ्लक्स लाइंस कहा जाता है, और उस पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह टेंजेंट जो होगा वह उस वेक्टर फंक्शन के डायरेक्शन को, वेक्टर पॉइंट फंक्शन जैसे कि सपोज किया गया है इसमें ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। और उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, उसका जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस वहाँ से या फ्लक्स लाइंस पास करेगा,
उस एरिया के परपेंडिकुलर, एक पार्टिकुलर एरिया के परपेंडिकुलर जो वहाँ पर होगा, तो हम मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट, उस वेक्टर फंक्शन के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। और जो टेंजेंट ड्रॉन करेंगे उस वेक्टर, जो वेक्टर लाइन्स होगा या फ्लक्स लाइन्स होगा, तो जो टेंजेंट वह डायरेक्शन देगा किसका, उस वेक्टर फंक्शन का, वहाँ जो वेक्टर फंक्शन है कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन को बतलाएगा। और मैग्नीट्यूड होगा नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन, जितना फ्लक्स लाइन्स वहाँ से पास करेगा, वह नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन्स उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पास करेगा किसी रीजन से, किसी पॉइंट से होकर के। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर फील्ड का एग्जाम्पल है, तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास करेगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट से होकर के, पार्टिकुलर रीजन से होकर के, उसके एरिया के, वहाँ जो कोई एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेक्टर फील्ड्स। तो वेक्टर फील्ड्स में भी हम इमेजिन कर सकते हैं बहुत सारे कर्व लाइन्स को, जिसको कि वेक्टर लाइन्स कहा जाता है या फ्लक्स लाइन्स कहा जाता है, जिसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वहाँ पर जो वेक्टर फंक्शन होगा, पॉइंट फंक्शन, कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन, जिसको सपोज किया गया है यहाँ ए वेक्टर, उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर है कि दो इमेजनरी जो लाइन्स हैं, कर्व लाइन्स हैं या वेक्टर लाइन्स हैं, वो अभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। अगर जैसे कि लेवल सरफेस में भी था, दो लेवल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा एक पॉइंट पर, अगर करेगा तो एक लेवल सरफेस पर ही दोनों, माने एक ही पॉइंट पर स्केलर पॉइंट फंक्शन का या स्केलर क्वांटिटी का दो वैल्यू हो जाएगा, जो कि उसके डिफिनीशन को, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि उसके डिफिनीशन के ही कंट्राडिक्टरी हो गया। उसी ढंग से दो इमेजनरी वेक्टर कर्व लाइंस, या जिसे वेक्टर लाइंस या फ्लक्स लाइंस कहा जाता है, तो वे भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अगर इफ टू वेक्टर लाइंस और टू फ्लक्स लाइंस वुड इंटरसेक्ट ईच अदर, then the direction of vector function, continuous vector function A vectors will become indefinite। क्योंकि एक पार्टिकुलर पॉइंट पर जो वेक्टर फंक्शन का वैल्यू होगा, वेक्टर फंक्शन होगा, वह जो है वह सिंगल वैल्यूड होगा किसी एक पॉइंट पर। लेकिन अगर दो इमेजनरी कर्व लाइंस, जिसे वेक्टर लाइंस कहा जाता है या फ्लक्स लाइन, इंटरसेक्ट करेगा, तो उस पॉइंट जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, वहाँ पर जो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा ए वेक्टर, उसका ही डायरेक्शन जो है इनडेफिनिट हो जाएगा। जबकि इमेजनरी जो इमेजनरी कर्व लाइंस है, मतलब वेक्टर लाइंस है, उस पर जो किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो वह टेंजेंट उसके डायरेक्शन को, उस वेक्टर पॉइंट फंक्शन के डायरेक्शन को बतलाएगा, रिप्रेजेंट करेगा, जो कि यूनिक होगा। नहीं कि एक ही पॉइंट पर अब दो डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये भी उसके डिफिनीशन के, ये भी कंट्राडिक्टरी होगा। देयरफॉर टू वेक्टर लाइंस और टू फ्लक्स लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसी के साथ फील्ड के बारे में, फील्ड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स के बारे में जो टॉपिक था इस पार्ट 1 में, बीएससी पार्ट ऑनर्स के, जिसे आज से इस वीडियो से स्टार्ट किया गया है, ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगले टॉपिक में भी हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें वेक्टर से रिलेटेड जो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऐसे भी उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी है, कर्ल का हाइड्रोडायनेमिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक भी यूनिवर्सिटीज एग्जामिनेशंस में ये पूछा करता है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड। या तो शॉर्ट नोट्स में दे देता है, नहीं तो पार्ट करके लॉन्ग क्वेश्चन के ही पार्ट में, या अकेला भी किसी यूनिवर्सिटी में अकेले भी इसे पूछा जाता है। जल्दी ही मैं बीएससी पार्ट 2 ऑनर्स का भी कोर्स को स्टार्ट करूँगा, और आप लोगों के बीच वह आएगा यूट्यूब के ज़रिए। और यहाँ बतला दूँ कि हालांकि ये बीएससी पार्ट 1 ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स के लिए स्टार्ट किया गया है, लेकिन सब्सिडियरी सिलेबस में भी जो दूसरे सब्जेक्ट का ऑनर्स जो लिए हों जो स्टूडेंट्स,
तो उनके सब्सिडियरी सब्जेक्ट में भी, या जो जनरल कोर्स ही लिया है जिन्होंने 3 इयर्स जनरल कोर्स ग्रेजुएशन में, तो उनके लिए भी हेल्पफुल है, क्योंकि उस सिलेबस में, उनके भी सिलेबस में यही सब टॉपिक होगा। हो सकता है कि 2 ग्रुप सब्सिडियरी में दोनों पेपर का जो ग्रुप है एक साथ मिला दिया गया, कुछ कुछ कर्टेल करके, कुछ काट छाँट करके, लेकिन सारे टॉपिक्स उसमें भी लगभग होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।